रतनलाल ने अपने काले धन और ज्वेलरी को छिपाने के लिए एक आइसक्रीम डब्बा तैयार किया। इस चतुराई में उसकी प्रतिभा झलकती है, जैसे किसी ठंडे बर्फ के सिप में गर्मी का एक बड़ा राज छुपा हो। पप्पू, जो रतनलाल का साला है, इसी डब्बे के अंदर बैठा था। वह लोगों को आइसक्रीम देने का महत्वपूर्ण काम कर रहा था, और यह योजना सचमुच अनोखी थी, जैसे किसी चतुर अभिनेता द्वारा मंच पर पेश किया गया एक दिलचस्प नाटक। कॉलोनी के लोग जेंट आइसक्रीम डब्बे के पास आकर आइसक्रीम मांग रहे थे। यह सभी के लिए एक मजेदार स्थिति बन गई थी, एक ऐसा रंगीन मंजर जिसमें हर चेहरे पर एक नई कहानी थी। हैरानी की बात यह थी कि भुवन, जो आइसक्रीम की लंबी लाइन में खड़ा था, अचानक वहां अन्य लोगों के साथ झगड़ा करने लगा। यह दृश्य दृष्टिगत था, और देखने वाले सभी लोग इस अजीब स्थिति पर चकित रह गए। गुस्से में आकर भुवन ने एक पत्थर फेंका, जो कि सीधे उस डब्बे के अंदर बैठे पप्पू को लगा। पप्पू ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और जवाब में गहने फेंकने शुरू कर दिए, जैसे वह अपने आप को एक गंभीर प्रतियोगिता में घसीट रहा हो। इस हंगामे की स्थिति में अन्य लोग भी शामिल होने लगे और पैसे और गहने लूटने लगे। यह सब देखकर धीरज पटेल की चिंता बढ़ गई। वह समझ गए कि यह सब सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। काले धन को छुपाना एक गंभीर अपराध है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। रतनलाल के मामले में यह स्पष्ट हो गया कि उसकी चालाकी एक बड़ा जोखिम लेकर आई थी। सरकार को टैक्स देने से जनता को सुविधाएं मिलती है। रतनलाल ने अपने कर्तव्यों से भागने का प्रयास किया, जो न केवल गलत था बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी नकारता था। पुलिस द्वारा रतनलाल की गिरफ्तारी ने इस बात को सिद्ध किया कि कानून सभी के लिए समान है। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता। यह एक सच्चाई है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बिना ड्राइविंग सीखे कार की मांग करता है, यह उस स्थिति को दर्शाता है कि वह केवल दिखावे में रुचि रखता है, न कि सही तरीके से सीखने की। बच्चा जब हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश करता है, तब गांव वाले घबरा जाते हैं। वह उन्हें खतरे में डालता है, और गांव वाले उसे देखते हैं, चिंतित कि कहीं न कहीं यह लापरवाही उनके लिए समस्याओं का कारण न बन जाए। गांव के लोग बच्चे की लापरवाही और उसके खतरनाक व्यवहार पर नाराज हो जाते हैं। वह उसे समझाते हैं कि बिना प्रशिक्षण के उड़ान लेना कितना जोखिम भरा है। वास्तव में यह एक नैतिकता का पाठ है, जो हम सबको सीखना चाहिए। इस प्रकार, हमें समझना चाहिए कि जीवन में सही रास्तों पर चलना और जिम्मेदारियों को निभाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य है, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।